अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बैंगन के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। यहाँ जर्मनी में बैंगन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं, इसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से ये बनाते हैं। तो हम भी आज जो है ना एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ़ेवरेट पराठा रेसिपीज़ में से एक रेसिपी। अगर आपका सालन खाने को दिल नहीं कर रहा या फिर ख़त्म हो गया, आपको जल्दी जल्दी से नाश्ता करना है, तो ये रेसिपी बहुत बेस्ट है आपके लिए। पराठा के लिए 2-3 पत्ते मैंने पुदीना के लिए, धनिया लिया और ग्रीन चिली उसको छोटे-छोटे पीसेस में आपने कट करके अच्छे से कूट लेना है। स्पाइसेस में से सॉल्ट, रेड चिली और ज़ीरा पाउडर मैंने यूज़ किया है। बाद में मैं थोड़ा-सा ज़ीरा ऐसे भी ऐड कर रही हूँ। जो मेरे पास चिलीज़ है ना, ग्रीन चिलीज़, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसीज़ है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाया। मोस्टली ऐसा होता है कि सालन है नहीं या फिर खाने को दिल नहीं करा, तो मैं ये वाला पराठा बनाती हूँ। इसके साथ 2-3 और पराठा रेसिपीज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। और सच में अगर मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं भी करा ना, तो मैं ये पराठा बनाती हूँ और सारे का सारा खा जाती हूँ, पता भी नहीं चलता। साथ में आपने अपनी कोई सी भी फेवरेट चटनी बना लेनी है और उसके बाद इंजॉय करना है ये मज़ेदार सा पराठा। अगर आप कहीं पर जा रहे हो ना जल्दी जल्दी में, तो इस तरह के पराठा जो होते हैं ना, उसके लिए भी बेस्ट होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत मज़े का लगता है। आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये पराठा रेसिपी कैसी लगी है। अब कर लेते हैं बैंगन के साथ एक्सपेरिमेंट जो हमने करना है। इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया, हर तरफ से छोटे-छोटे पीसेस में ये कट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी करूँगी मैरिनेशन। एक्सपेरिमेंट मेरा कैसा रहा था मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बताऊँगी। अगर कहीं पर मिस्टेक हुई थी तो वो कौन-सी हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है योगर्ट, साल्ट, रेड चिली, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने थोड़ा-सा बना कर रखा था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बैंगन की हम मैरिनेशन करके इसको रख देंगे। यहाँ तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैरिनेशन करते वक़्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। आगे क्या होने वाला है, रिज़ल्ट क्या आने वाला है, इसका तो मुझे है अभी कुछ नहीं पता। मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा बेसन भी ऐड किया था, जो कि मुझसे शूट नहीं हुआ, पता नहीं मैंने क्लिक तो किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। थोड़ा-सा मैंने बेसन भी इसके अंदर ऐड किया था। अब कर लेते हैं इसको फ्राई। मैंने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटा रखा था, थोड़ा टाइम भी रख लें तो कोई मसला नहीं है। और इस तरह से मैंने इसको हर साइड से पका लिया, बहुत अच्छे से ये अंदर तक पक गया था। एक बात जो अब यहाँ पर मैं आपके साथ करूँगी, अगर आपने इसके पकोड़े बनाने हैं, इसको वैसे ही खाना है, तो इसके लिए आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है ना, यहाँ पर मैदा थोड़ा-सा ऐड कर लें, उससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। मैदा ऐड करने के साथ-साथ आपने इसके जो बाहर की साइड पर जो छिलके वगैरह हैं ना, ये भी उतार लें। मैंने इसको थोड़ा-सा टेस्ट किया था, सच में बहुत मज़ा आया था, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि हमने इसके अंदर मैदा ऐड नहीं किया। और अगर आपने इसके पकोड़े बनाने हैं तो योगर्ट भी ऐड ना करें, थोड़ा-सा ऐड कर लें, ज़्यादा नहीं। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ मसाला, जिसके लिए मैंने सिंपली गार्लिक और ऑनियन को चॉप करके डाला। जब वो पक गए तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया टमाटो पेस्ट। और बाद में सिंपली वही स्पाइसेस जो हमने मैरिनेशन के लिए यूज़ किए थे बैंगन की, वही स्पाइसेस यहाँ पर जाएंगे, लेकिन आपने थोड़े से कम ऐड करने हैं, क्योंकि अगर बैंगन को आप इसी में पका रहे हो ना, तो वो थोड़े से ज़्यादा ना हो जाएं। मैरिनेशन का बचा हुआ पेस्ट भी मैंने आलू के अंदर ऐड कर दिया था। 90% तक जब आलू पक गए थे, उसके अंदर मैंने ये कट करके डाल दिए बैंगन। अभी मैं जस्ट बैंगन की मसाले में अच्छे से मिक्सिंग करूँगी और थोड़ी ही देर के लिए हमें इनको पकाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट ये भी अच्छा रहा है, इससे ये होगा कि बैंगन का जो कलर, अगर आलू और बैंगन को आप एक साथ बहुत देर तक पकाते हैं ना, तो उसका कलर ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। आलू का भी, इससे उनका कलर भी ब्लैक नहीं होगा, बहुत अच्छा सा कलर रहेगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ग्रीन चिल्ली, फ्रेश कोरिएंडर, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने स्प्रिंकल करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बस 5 मिनट के लिए दम पर रखा। और बहुत ही मज़ेदार सा आलू बैंगन का सालन हमारा तैयार हो गया। मुझे लगता है राइस के साथ इसका बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये मसालेदार भी है। मेरा आज का आलू बैंगन के साथ एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। लास्ट में मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दी थोड़ी सी कसूरी मेथी। एक्सपेरिमेंट मेरा अच्छा रहा था, आप भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहें या फिर मेरे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।